ओके लैपटॉप दे सकते हैं। Yes, sir. The human respiratory system. भी आप कर सकते हैं. सो ओनली श्रुतिका, सानिका, संकिका, समृद्धि, ऋतुजा, प्रणित्रा, नयना. रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ इफ यू सी दिस एनिमेशन, तो जो ग्रीन कलर का है, सो इट इज ए डायफ्राम. ये नीचे का डायफ्राम है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो व्हाट आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अलग अलग एनिमल्स में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि हाउ ऑर्गेनिजम्स विल ब्रीथ, ये अगेन 10th में भी पढ़ा है थोड़ा सा. देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाउ द गैसेस विल एक्सचेंज, 10th में पढ़ा है, बट हियर वी आर डिस्कसिंग विद द पैरामीटर्स. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि हाउ द गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड. एंड देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि हमारा जो रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग रेट है, उस कैसे रेगुलेट होता है. ओके तो ये, और फाइनली डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से कौन से डिसऑर्डर या डिसीजेस हैं, ये डिसीजेस कौन से, ये भी हमें देखने अनुसार. सो दिस इज ए एलियोलाई, और यहाँ पे बॉडी के अलग अलग टिश्यूज हैं, और बीच में है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. सो एयर में से ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द एलियोलाई, और एलियोलाई से the oxygen will enter into the blood, and the blood will transport to the different tissues. अभी अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था respiration in plants. So inside the cell respiration takes place. So oxygen will be used and result in carbon dioxide formation. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी सेल से ब्लड में डिफ्यूजन होगा. See here, ब्लड में डिफ्यूजन होगा, and the blood will transport here near the alveoli, और बाद में ब्लड में से ये वापस एलियोलाई में जाएगा CO2, और CO2 फ्रॉम एलियोलाई it will go into the air. Breathing is also referred as external respiration, that is the muscular movement that send fresh air. देखो अभी 10th में से कैसा इधर अलग अलग शब्द आते हैं, जो मसल्स के मूवमेंट के वजह से फ्रेश एयर टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स है, सो उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेशन. एंड रिमूव द फाउल एयर, फाउल एयर का मतलब जो बैड एयर वहां से बाहर निकलता है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. तो ये इंस्पिरेशन टेकिंग गैस या एयर इनसाइड, एक्सपिरेशन रिमूविंग द एयर आउटसाइड. देन ब्रीथिंग अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल. तो ऐसे, तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग होता है वो दो प्रकार, इंस्पिरेशन दैट इज द एक्टिव प्रोसेस, यानी आपको ये करना पड़ता है, योर बॉडी विल डू दैट वन. लेकिन जो एक्सपिरेशन है वो पैसिव प्रोसेस, यानी आपको बाहर निकालने की जरूरी नहीं है, वो अपने आप आ जाता है. प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट केमिकल एनर्जी फ्रॉम द फूड. ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा है, कार्बोक्सिलेशन पढ़ा है, एसिटाइलेशन, TCA साइकिल पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन पढ़ा है, उसी को सभी को रेस्पिरेशन बोलेंगे. देन ऑलरेडी वी हैव स्टडीड एरोबिक रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड and more energy will be produced. And in anaerobic, okay, that is in absence of oxygen, okay, without oxygen but produce less energy. अगर आप इधर फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, इसमें एंजाइम इनॉल्स होते हैं. टेक्स प्लेस, ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन हायर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें होता है. बाकी के सिर्फ एक्सचेंज होता है, उनको ब्रीथिंग करने की जरूरत नहीं है. occurs in all organisms. It is a rhythmic process. It is continuous process. It is extracellular, यानी सेल के बाहर वाला. It is intracellular, okay, intracellular, inside the cell होने वाला. It involves exchange of gases, सिर्फ इधर exchange of gases होते हैं, इधर enzymatic breakdown होता है.
ओके, ग्लूकोज इन प्रेजेंस और absence ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज वगैरह नहीं होता है। ओके, नाउ सो व्हाट आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या रेस्पिरेटरी सरफेस भी बोल सकते हैं। वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, जहां पे एक्सचेंज होते हैं उस एरिया को, उस पार्ट को वी कॉल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या क्या फीचर्स होना चाहिए देखो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने के लिए द मेम्ब्रेन शुड बी वेरी वेरी थिन, मेम्ब्रेन थिन होना चाहिए, सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, और हमेशा वो मॉइस्ट होना चाहिए। अभी देखो स्किन, हमारा स्किन लंग से बड़ा है एरिया में, लेकिन व्हाई द स्किन इज नॉट ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि स्किन हमारा थिक है, थिन नहीं है। और स्किन हमारा हाँ डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट, चेंज होता है, ड्राई भी होता है, लार्ज है, लेकिन बाकी के दोनों वहां पे सूट नहीं होते हैं। इट इज परमेबल टू गैसेस, गैसेस को परमेबल होना चाहिए। ओके, लेकिन ये क्या कर रहा है? ओके, हमारा स्किन परमेबल नहीं करता है। इट इज हाईली वेस्कुलर, यानी रिच इन ब्लड वेसल्स, रिच इन ब्लड वेसल्स। हेलो, हाँ बोला सर। हो नाही, चालू आहे क्लास, बोला की। जी सूट, जी सूट, हाँ हाँ हाँ, आता सध्या बिझनेस वाला चालू आहे, आता ट्रायल आहे ते सध्या 30 दिवस। हो हो पडणार की, कंटिन्यू करायचं असे, आता का बंदच होणार ना ते, आता मायक्रोसॉफ्टच वापरायचं आपल्याला। मला वाटतं 1500 पर असणार, ते वाढलंय त्यात पर महिना। हा, आणि मायक्रोसॉफ्ट टीमच म्हणा आता बंद झालं ते। नाही नाही, आता मायक्रोसॉफ्ट टीमच घ्यायचं आपल्याला, का म्हणजे एनव्हीएस नी ते खरेदी केलं ना। किती किती जॉईन तुम्ही जितके ऍड करू शकता तेवढे, 500 1000 पण ऍड करू शकता। हो हो, पूर्ण पूर्ण 90 ऍड करू शकतो आपण। हो हो, हाईली वेस्कुलर, ओके, यानी ब्लड सप्लाई वगैरह ज्यादा होना चाहिए। इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट विद द एयर। अभी देखो स्किन तो कांटेक्ट है डायरेक्टली, लेकिन लंग्स कांटेक्ट नहीं है। तो अगर लंग्स कांटेक्ट नहीं है, लेकिन लंग्स में क्या है? हाईली वेस्कुलर है, परमेबल गैसेस है, वो मॉइस्ट होता है, और वो क्या है? थिन है। और जहां पे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है, तो हमारे लंग्स कैसे कांटेक्ट है? इनडायरेक्टली। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना हमारा, नोज है, नॉस्ट्रिल है, ट्रैकिया है, ऐसा। तो ये कैरेक्टर्स आपको याद रखना है, 4 कैरेक्टर। ऑर्गन थिन, लार्ज, मॉइस्ट एरिया, permeable to gases, highly vascular, directly या indirectly contact with the area water। इधर वाटर की क्यों बात किया है? The animals which are living in water। ना अभी अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो। प्रोटोजुआ जो आपने पढ़ा है, अमीबा या पैरामीशियम, दे डिफ्यूज द गैसेस बाय सरफेस, डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोल के दिया है ना, उसी में है सब कुछ। ओके, उसमें भी देख लेना, लेकिन मैंने डिटेल्स दिया है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देन स्पॉन्जिस, उदाहरण साइकॉन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल। स्नाइडेरियन जो हाइड्रा है या किटेनोफोरा है, पूरा बॉडी सरफेस, द होल बॉडी सरफेस। देन प्लैटीहेल्मिन्थस, बॉडी सरफेस और कुछ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे मैंने टेनिया बोला, एस्केरिस बोला। एनेलिडा यानी अर्थवर्म, बॉडी वॉल, जो स्किन है, इधर बॉडी वॉल यानी स्किन भी बोल सकते हैं, या एग्जाम में कभी कभी क्यूटेनियस भी शब्द आता है, क्यूटेनियस, दैट इज थ्रू स्किन, क्यूटेनियस ब्रीथिंग भी बोलते हैं इसको।
देन आर्थ्रोपोडा में देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिल्स दैट इज प्राउन झिंगा, ट्रैकियल सिस्टम सभी इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच या ग्रासहोपर, देन बुक लंग्स बोलते हैं कहाँ पे, स्कॉर्पियन और स्पाइडर में, और बुक गिल्स बोलते हैं, देखो ये बुक गिल्स और बुक लंग्स, ओके, किंग क्रैब, क्रैब यानी खेकड़ा, उसमें भी किंग क्रैब। तो आर्थ्रोपोडा में वैरायटीज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए, ओके। अभी हमारे में अगर आप देखेंगे मॉलस्का, टू गिल्स या उसको बोलते हैं स्निटिडिया, देन इकिनोडर्मेटा दैट इज ट्यूब फीट या डर्मल ब्रांचिया बोलते हैं, ट्यूब फीट जो उसके पैर होते हैं स्टारफिश में, देन हेमिकॉर्डेटा दैट इज फेरेंजियल वॉल, फेरेंजियल वॉल, देन पाइसस यानी फिश दैट इज गिल्स आते हैं, एम्फीबिया गिल्स होते हैं व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द वाटर, टैडपोल, lungs when it is come on the air, और इवन मॉइस्ट स्किन जब आधा पाणी और आधा बाहेर उसका शरीर होता है, बेडूक वगैरे बघितला ना, कधी पाण्यामध्ये असते आणि डोकं बाहेर असते ऐसा। देन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स सभी में लंग्स है, तो रेप्टाइल के बाद लंग्स आएगा, एम्फीबिया फ्रॉग में भी लंग्स है, उसमें भी लंग्स है, लेकिन वो लंग्स से ज्यादा अपना स्किन या गिल्स का ज्यादा यूज करता है जब वो यंग होता है। सो दीज आर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैंने पूरा आपको किंगडम एनिमलिया बता दिया। ये देखो इधर ऊपर देखेंगे, ये देखो ये गिल्स है, ये देखो इधर ट्रैचियल सिस्टम है जो ब्लू कलर में दिख रहा है, और ये देखो इधर लंग्स है। अभी यही रियल देखो, ये कॉकरोच का डिसेक्शन करने के बाद ये ऐसे उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स नजर आते हैं, ये कॉकरोचचं डिसेक्शन आहे, इतकं तुम्ही बारीक ऑपरेशन करावं लगते इधर डॉक्टर झाला की, उसी का डायग्राम इधर ऊपर देखो डायग्रामेटिकली इधर दिखाया गया है, ओके। ये बघा, ये अपना लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था आपने, ट्रैचिया देन ट्रैकियोल, और इधर ये टिश्यूज में डायरेक्टली होता है, और ये देखो ये अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म में दैट इज स्किन ओनली डिफ्यूजस। अभी हमें इसके बारे में जानना है, देखो डायग्राम आपके किताब में, व्हाट इज द फिगर नंबर, फिगर सांगा 17. हाँ, अभी वो डायग्राम आपको निकालना है। इधर मैंने आपको उसका लोकेशन दिया है, देखो आपका नाक पकड़ के देखो नोज, देन इधर है उसका फेरिनेक्स, देन आता है दैट इज एपिग्लॉटिस, ये देखो जो दोनों को कवर करता है, फूड पाइप और विंड पाइप, देन ये है लैरिनेक्स दैट इज आपका साउंड बॉक्स, ये इधर से भी देख सकते हैं लैरिनेक्स, ओके। देन ट्रैचिया है, ये देखो ये ट्रैचिया, ट्रैचिया में देखो सी टाइप रिंग शेप है, रिंग्स आहेत ना त्याला, डायग्राम में भी देखो रिंग्स है, और बाद में ये आप देख सकते ब्रोंकस या ब्रोंकियोल, और ऑल दे आर प्रेजेंट इन द लंग्स। आता इथे बघा लंग्स मध्ये एक लोब आहे, हा दुसरा लोब आहे, आणि इथे बघा तिसरा लोब है, ओके। इधर देखेंगे तो इधर एक लोब है और इधर एक लोब है, तो एक साइड में 3 लोब्स होते हैं और एक साइड में 2 लोब होते हैं। लोब्स म्हणजे पार्ट दिख रहा है आपको, ह्याच्यामध्ये दिसतं बघा, और इसके ऊपर देखो ये पूरा आपका बोन्स कवर है, याला म्हणायचं रिबगेज, काय म्हणायचं याला, रिबगेज, ये 12 होते हैं, और ये देखो सेंटर में एक बोन है, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, या जो मेन में आता है, ओके, चेस्ट का, तो और नीचे देखो ये मसल्स आते हैं, ये देखो ये मसल्स, ये डायफ्राम है, सो दिस इज द डायफ्राम, ओके। सो ये ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है। और इधर देखो ये जो फूड पाइप, यहाँ से अगर ये फूड पाइप देखेंगे यहाँ पे एंड होता है, फूड पाइप इधर से ऐसा, या इधर ने इधर दिखाए, देखो आपको ये दिख रहा है ये पीछे, ओके, म्हणजे हाँ वो ऐसे इस साइड में हार्ट होता है ना, एक में 3 लोब्स है, एक में 2 लोब्स है, बिकॉज जो लेफ्ट साइड होता है आपका वहां पे हार्ट होता है, इसीलिए 2 लोब का तैयार होता है, ओके। वाल ये देखो डायग्राम जो आपके किताब में, इसको निकालना है, बस इसके ऊपर ये मुंडी लगा देना, इथे मुंडी लगा दो, त्याच्यामध्ये फॅरिनेक्स यायला पाहिजे, नॉस्ट्रिल यायला पाहिजे आणि नोज यायला पाहिजे, ओके, तुमचा चेहरा लावलं तरी चालेल। फिर देखो एपिग्लॉटिस है, साउंड बॉक्स लॅरिनेक्स, आणि फूड विंड पाइप ट्रॅकिया, ट्रॅकियाला बघा दैट इज सी टाइप कार्टिलेज असतात,
then it is divided into bronchi या bronchus, left and right. Then they enter into the lungs. Lungs are covered with ribs, or below say it is separated by diaphragm. अभी अंदर देखो lungs के अंदर it is further divided into, okay, that is many bronchiole. त्याला primary bronchioles, secondary bronchioles, tertiary bronchioles असे. And each bronchiole ends with air sac. यालाच आपण इथे काय म्हणायचं आता, alveoli. आणि lungs are covered by a membrane. त्या मेम्ब्रेनचं नाव आहे प्लुरल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन असतो बघा, इथे दिसतंय वर, हा एक मेम्ब्रेन आणि हा एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन. आणि दोन्हींच्या मध्ये येलो कलरचा फ्लूइड दाखवलेला आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज, बघा इथे नाव काय आहे त्या फ्लूइडचं, फ्लूइडचं नाव काय आहे, प्लुरल फ्लूइड. हा, प्लुरल फ्लूइड. तो ये डायग्राम व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पार्ट्स पहिला बघा नॉस्ट्रल. नॉस्ट्रल म्हणजे जे दोन तुमचे नाकाचे ओपनिंग्स आहेत. दे ओपन्स इनटू द नेसल कॅव्हिटी थ्रू नेसल पॅसेज. मग नेसल कॅव्हिटी मागचं, इट इज डिवायडेड इनटू 2 चेंबर्स बाय सेप्टम. नाकात बघा असं मध्ये सेप्टम आहे, ओके, कार्टिलेजनी. आणि डिफरन्शिएटेड इनटू 3 रिजन्स. त्याला एक आहे वेस्टिब्युलर, त्याच्यामध्ये हेअर्स असतात, ऑइल ग्लँड असतो. आणि हेअर्स असल्यामुळे काय होतं, तिथे डस्ट ट्रॅप होतो. मग रेस्पिरेटरी, दॅट इज मिडल, वरचा पार्ट, म्युकस असतो त्याच्यामध्ये. म्युकस म्हणजे नाकातला मसाला सगळ्यांचा असणार जास्त. अँड सिरस सेल्स, दॅट इज फिल्टरिंग, ते फिल्टरिंग करतात आणि गरम करतात. आणि मग त्याच्या मागे असतो ऑल्फॅक्टरी, विच डिटेक्ट स्मेल किंवा ओडर ऑफ द एअर. म्हणून सर्दी झाली तर तुम्हाला वास येते का, वास येत नाही? निशा, नैना, हॅलो, नाही येत. का बरं येत नाही? बिकॉज, ओके, ऑल्फॅक्टरी लोब्स मागे असतात आणि त्याच्या समोर म्युकस असतो. सर्दी म्हणजे काय, म्युकस वाढलेला असतो, मग ते केमिकल्स डिफ्यूज होत नाही. ओके, ऑल्फॅक्टरी रिसेप्टर्स आपने पढ़ा है ना 10th क्लास में. हाँ, नेसल कॉन्के यानी त्याच्या मागे बोनी, बोनी रिच बोन्स असतात. दॅट विल इन्क्रीज द सरफेस एरिया. नाक असा आरशामध्ये बघा तुम्ही, असे असे आडवे तिडवे असतात आतून, ओके, त्याला म्हणायचं नेसल कॉन्के. देन पर्सोनल सायनसस, हे मी डिटेल देत आहे, पुस्तकामध्ये इतकं नाही आहे. कंटेन गॉबलेट सेल्स, आणि हे गॉबलेट सेल्स म्युकस तयार करतात. ओके, असं. मग तिसरा पार्ट येतो फॅरिनेक्स. अगेन इट इज डिवायडेड इनटू नॅसो, जो सुरुवातीला असतो, मग माग ओरो, आणि जो लॅरिनेक्स जवळ असतो लॅरेंजिओफेरिनेक्स, हे कॉमन पॅसेज असतो. मग फोर्थ वन इज लॅरिनेक्स, दॅट इज साऊंड बॉक्स. अप्पर पार्ट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, आणि त्याच्यामध्ये एक स्लिट असतो, ओपनिंग. त्या ओपनिंगचं नाव आहे ग्लॉटिस. आणि त्या ग्लॉटिसच्या मध्ये बघा एक पार्ट दिलेला आहे पुस्तकामध्ये, बघा व्हॉट इज दॅट पार्ट. सुरुवात आता तुमच्या पुस्तकामध्ये एपिग्लॉटिस. हा, तो लॅरिनेक्सा मध्ये एपिग्लॉटिस हा क्लोज करतो. मग लॅरिनेक्स मध्ये ओकल कॉर्ड्स असतात, साऊंड 2 पेअर, अप्पर फॉल्स असतात आणि लोअर ट्रू असतात. ओके, युजली थिक इन मेन, मेन मध्ये ते जाड असतात म्हणून त्यांचा आवाज, ओके, काय असतो, खरकस किंवा आणि लो पिच असतो. आणि फिमेल मध्ये हाय पिच असतो. देन ट्रॅकिया, 12 सेंटीमीटर लांब असतो आपला ट्रॅकिया एव्हरेज पर्सन मध्ये. स्ट्रेट ट्यूब आहे, एक्सटेंडेड अप टू मिडल थोरॅसिक कॅव्हिटी, which divides into right and left primary bronchi at the level of 5th thoracic vertebra. Lungs which are covered by a double layer. त्या लेयरचं नाव काय, प्लुरा मेम्ब्रेन. आउटर बघा परायटल आणि इनर विसरल म्हणतात. आणि मध्ये फ्लूइड असतो, दॅट फ्लूइड इज कॉल्ड प्लुरल फ्लूइड. बघा लेफ्ट लंग 2 लोब्स, सुपिरियर आणि इन्फिरियर, पुस्तकामध्ये दिसतं बघा. आणि राईट लंग 3 लोब्स असतात, बिगर. राईट लंग मोठा असतो, हेही प्रश्न येतात. ओके, आणि एस्पेशली असर्टेशन अँड रिझनिंग मध्ये येतात. मग शेवटचा पार्ट आहे डायफ्राम, विच इज मस्कुलर सेल्फ आहे. सेल्फ म्हणजे असा बेस.
separate the thoracic cavity and abdominal cavity. आता क्लिअरली दिसतं बघा आपण काय काय स्टडी केलं. सी दॅट दिस इज द फर्स्ट लोब, दिस इज द सेकंड लोब and this is the third lobe. Okay, इथे बोला any problem? No, sir. तुझं डायरेक्ट येतं की काय? ट्राय करत होते